Okay. Good evening, dear students of class 6. This is Savita Dubey, your English teacher. Now we should have to start with the poem related to your 8th chapter in Honeysuckle, that is vocation. We have completed with this poem little bit. Now we have to start with the 6th line. Maybe I'm right. Okay, we should have to start with the very first line of this poem. On your way to school or market, you see many people at work in pairs discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. I have told you that to notice. अगर आप स्कूल से या मार्केट से होते हुए घर से होते हुए स्कूल तक आते हो तो आपके बीच में मार्केट पड़ता है, कई सारे प्लेसेस पड़ते हैं, आप क्या क्या नोटिस करते हो उसको जो है आके डिस्कस करने के लिए कहा गया है क्लास में। तो आप लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया भी था क्लास में, तो उसके बाद अब हम लोग पोयम पे चलते हैं, जहाँ एक लड़का, पोयम जो है रिटन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे एक लड़के को अपना मीडियम बना के पोएट कहते हैं उसके भावनाओं को कि वो अलग अलग वोकेशन फॉलो करने वाले, ऑक्यूपेशन फॉलो करने वाले लोगों को देखता है। तो उसको लगता है कि सारा फन जो है इनके प्रोफेशन में ही है। स्कूल जाना कितना बोरिंग है, स्कूल जाने से मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसी चीजें जो करीब करीब हर बच्चे के मन में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पोएम से। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by Laurel Lane. Gong, I have told you that gong is the bell of a clock, wall clock. जब गॉन्ग साउंड करता है 10 का, 10 बजे वो घंटी बजती है, तो मॉर्निंग में मैं अपने स्कूल के लिए रास्ते पर से निकलता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। हॉकर फेरी वाला जो आवाजें लगाता है जोर जोर से। बैंगल क्रिस्टल बैंगल, बैंगल कांच की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ, आवाज लगाता हुआ रास्ते पर जा रहा है, तो मैं उसको देखता हूँ। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वो जल्दबाजी में हो। कभी भी जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हो तो थोड़ा भी लेट हो या टाइम से ही हो तो जल्दबाजी में होते हो कि टाइम पे स्कूल पहुंचना है या जहां भी जो भी मेरी डेस्टिनेशन है। बट हॉकर के लिए कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। वो चाहे जिस गली से चाहेगा उस गली से जाएगा, जिस सड़क पे चाहेगा उस सड़क पे जाएगा। तो देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो उसको लेना है कि नहीं इसी रास्ते से जाना है, इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता फॉलो नहीं करना, नहीं। उसकी मर्जी है, जहां से वो जाना चाहे वहां से जाएगा, आवाजें लगाता हुआ मस्त मौला। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ना ही उसके आने का कोई टाइम है। जिस दिन चूड़ियां जल्दी बिक गई, जल्दी वापस घर आ जाएगा। नहीं बिकी, उसका मन है देर शाम तक बेचता रहेगा। जब उसका मन करेगा तब वो घर आएगा। तो यहीं पे वो बच्चा सोचता है, आई विश आई वर अ हॉकर। मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी ये हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, पूरा दिन सड़कों पे बिताता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मैं भी ऐसे ही आवाजें लगाता कि चूड़ियां ले लो, कांच की चूड़ियां। When at 4 in afternoon I came back from the school, जब शाम के 4 बजे तक, जैसे मैंने बताया कि सारे बच्चे जो है घर जाते जाते आपके 4 बज ही जाते हैं करीब करीब। तो जब उस समय में वो घर आता है वो लड़का, कम बैक फ्रॉम द स्कूल, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस। उस घर के गेट के थ्रू होके, यानी गेट के बाहर या गेट के अंदर मैं देख सकता हूँ। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, गार्डनर माली जो है वो ग्राउंड में, जमीन में कुछ खोद रहा है, डिग कर रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ ही स्पेड, अपने फावड़े से, स्पेड यानी फावड़ा जो मिट्टी खोदने का हथियार है, उससे वो जो चाहे वो कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ विथ डस्ट, उसको कोई चिल्लाने वाला नहीं कि तुमने अपने कपड़े क्यों गंदे कर रखे हैं, कपड़ों पे मिट्टी क्यों लगा रखी है। बच्चे तो चिल्लाए जाते हैं ना, मम्मी चिल्लाती क्यों मिट्टी लगा के आया, जबकि बच्चों को ये पसंद है। तो यहाँ ये बच्चा सोचता है कि देखो कैसे माली जमीन खोद रहा है, कोई जमीन खोदने पे इसको नहीं डांटता, फावड़ा लेके जमीन में चाहे जहाँ खोद सकता है,
अपने कपड़ों पे मिट्टी लगा रहा है, इसको कोई डांटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये लड़के के मीडियम से पोएट कहते हैं कि he does what he likes with his pad, he soils his clothes with dust, वो धूल से अपने कपड़ों को जो है लपेट रहा है। nobody takes him to task, उसको किसी ने टास्क नहीं दिया है कि तुमको ये करना है। if he gets baked in the sun or gets wet, चाहे ये धूप में जल रहा है या फिर पसीने से भीग रहा है। बच्चे निकलते हैं बाहर तो मम्मी डांटती है ना, लू लग जाएगी, धूप लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी। ऐसा कहने वाला इसको कोई नहीं है, ये इसका काम है, ये कर रहा है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging, कि मैं चाहता हूँ कि शायद, सोचता हूँ शायद मैं भी एक गार्डनर ही होता तो कितना अच्छा होता। मिट्टी खोदता, कपड़ों पे धूल लगाता, कोई मुझे नहीं रोकता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. नेक्स्ट है उसके सामने अगला नज़ारा, जब उसकी माँ उसे खाने पीने के बाद रात में बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। I can see through my open window, मैं अपनी खुली हुई खिड़की से बाहर देख सकता हूँ। The watchman walking up and down, वॉचमैन यानी चौकीदार जो है वो वॉकिंग अप एंड डाउन यानी बार बार एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, जा रहा है, चौकीदारी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि बस बार बार आ रहा है, जा रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, रास्ता अंधेरा है और अकेला है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट, जाइंट यानी एक विशाल काय भूत जैसे खड़े हैं। लैम्प पोल्स जो हैं, लैम्प पोल रात में जो स्ट्रीट लैम्प्स होती है बड़ी बड़ी खंभों पे लगी हुई, दैट इज लैम्प पोल्स। स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, जैसे वो आपका एक कार्टून नहीं होता, उसकी एक ही आंख होती है। कार्टून का नाम मुझे नहीं मालूम है, कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसी कार्टून कैरेक्टर की तरह जैसे एक राक्षस खड़ा हो जिसकी सिर्फ एक आंख है, वो लाइट जो है आंख जैसी रिजेंबल कर रही है। Giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with the shadow at his side. वॉचमैन जो है इस अंधेरे में अपनी लालटेन को स्विंग करता हुआ यानी लहराता हुआ चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हीज लाइफ, और इस बच्चे की मासूमियत देखिए, इसको लगता है कि वो कभी बिस्तर पे सोने जाता ही नहीं है, उसकी जीवन की कठिनाइयों को नहीं जानता, बस उसके काम के प्लेजर को महसूस करता है और ये सारे वोकेशन अपनाने की बातें करता है। वोकेशन यानी अपनी चाह का काम। तो अब ये बच्चा कहता है आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, कि काश मैं भी एक चौकीदार होता, वॉचमैन होता, तो सारी रात मैं भी हाथ में लैंप लेकर सिर्फ टहलता, अपनी परछाई से खेलता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो इसके पोएट हैं, उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से उसकी भावनाओं को उजागर किया, कैसे बच्चों के लिए स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका वोकेशन होता है, उसकी चाह होती है जो वो करना चाहता है। ठीक है, तो होमवर्क अभी आप लोगों के लिए है वर्किंग विद द पोएम। यहाँ पे आप लोग जो है वर्किंग विद द पोएम जो है कल मैं कराऊंगी, अभी आज आप लोग इसके लिए हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए और वीडियो को फिर से वापस रिवाइज करके आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग मिल जाएगी। यू कुड नोट इट डाउन। और वैसे भी क्लास में शायद मैंने इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखाई है, इसको वापस से लर्न करके आप लोग राइट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, बाय हार्ट कीजिएगा। ठीक है, आई विल चेक इट आफ्टर रीओपनिंग द स्कूल। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।